प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए। महान परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, करुणामय परमेश्वर, अति ऊंचे स्थानों में रहने वाला अति उत्तम परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, शाश्वत प्रेम से प्रेम करने वाला महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते पिताजी। आपने हमें बनाया, इस सृष्टि में रखा, आपके स्वरूप में बनाया, आपकी महिमा के लिए बनाया, आपके पवित्र आत्मा को हमें दिया, हमें जीवित किया। आपको धन्यवाद देते। आज तक इस दुनिया में चलते प्रभु हम भटके हुए स्थिति में आपसे दूर थे, लेकिन आपने हमें प्रभु यीशु मसीह में निकट लेकर आया, जो दूरी को निकाल दिया। आपको धन्यवाद देते। हमारे पापों में हमें नाश होने के लिए छोड़ा नहीं, लेकिन हमें बचाने के लिए अपना एकलौता पुत्र, प्रेमी पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेज दिया। उनका प्रेम, उनका बलिदान, उनके समर्पण के द्वारा हमें अपनाया। आपको धन्यवाद देते। आप अद्भुत प्रेमी परमेश्वर, हृदय से धन्यवाद देते। आज तक हमारा जीवनों में आपने किया हुआ महान कार्यों के लिए, अद्भुत कामों के लिए, आश्चर्य कामों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते पिताजी। आप महान योजनाएं, आपका महान उद्देश्य, आपकी महान संकल्पों को आप आज तक पूरा करते आया, उन सब के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते। अद्भुत रीति से आपको योजना, आपका उद्देश्य के अनुसार प्रभु आपने इस जगह पर आपने अपने गवाही को स्थापित किया, अपने मंडली को स्थापित किया। आपने प्रभु जो जगत को उत्पत्ति से पहले आपके जो योजनाएं के अनुसार जो आपने जो उद्देश्यों को बना के रखे, उस रीति से आपने प्रभु अपने वचनों के द्वारा, आत्मा के द्वारा अपने दासों को भेज के प्रभु यहाँ आपके काम को बढ़ाया। चारों ओर प्रभु आपने ब्रांचेस को स्थापित किया आपके दास राव अंकल के द्वारा। आपको धन्यवाद देते आपका महान योजनाओं के लिए, उद्देश्यों के लिए, संकल्पों के लिए। प्रभु आज तक उस काम को अगुवाई करते हुए, चलाते हुए प्रभु आत्मा के द्वारा आज तक प्रभु आपने अनुग्रह दिखाया, आपके वचन, आपके बड़ों के द्वारा प्रभु संभाला। धन्यवाद देते प्रभु। आगे भी प्रभु आपके आगमन तक प्रभु हमें लेकर चलने वाला महान परमेश्वर है, और निर्दोष और निष्कलंक परमेश्वर को सौंपेंगे, उसके लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। आपको हृदय से धन्यवाद देते हमारे लिए अपने आप को नम्र बनाकर, दीन बनाकर स्वर्ग से इस दुनिया में आके उस पवित्र लहू को हमारे लिए बहा दिया, संपूर्ण रूप से अपने आप को दे दिया, अपने आप को खाली किया। आपको धन्यवाद देते। आप जो कुछ भी करते अच्छा करते उसके लिए धन्यवाद देते। आप ही राजा है, हमारा प्रभु है, हमारा शिरोमणि है, आपकी सिरसत के नीचे हम चलते हुए आज तक आने के लिए सहायता किए। धन्यवाद देते प्रभु। इस हफ्ते भर में आपने हमें संभाला। धन्यवाद है। पिछले रविवार से इस रविवार तक प्रभु के दिन में हमें आपके घर में लेकर आए। धन्यवाद देते। इस रीति से ये 3 महीना करीब प्रभु आपने अनुग्रह दिखाया ऑनलाइन में, यूट्यूब के द्वारा प्रभु आपकी सेवा को जारी रखने के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते प्रभु। आगे भी आपकी योजना, आपके उद्देश्य के अनुसार प्रभु हम आपके घर में सभी लोग इकट्ठा होकर आपको स्तुति आराधना करने का ऐसा दिन, ऐसा समय को आप ही दीजिए, सहायता कीजिए। आप ही सब कुछ प्रभु महिमा का पात्र है, और संपूर्ण रीत से आपको महिमा हम देते प्रभु। आप है हमारा बीच में प्रभु, संपूर्ण रीत से आपको हम ऊंचा उठा सके, आप ही सहायता कीजिए प्रभु। आज के दिन में प्रभु आराधना में आप ही संपूर्ण महिमा पाइए, आप ही दया कीजिए। जो अस्वस्थ है, जो बीमार है, उन सबको आपके चरणों में रखते आपके बलवंत हाथों से छूकर चंगाई कीजिए, सहायता कीजिए। प्रार्थना करते प्रभु जो अलग अलग व्यक्तिगत परेशानियों से, उन सब के पक्ष में आप ही कार्य कीजिए, आप ही अनुग्रह दिखाइए, दया दिखाइए प्रभु। और जो प्रभु जो अलग अलग परिस्थितियों से प्रभु बहुत ही भूल नहीं पाता ऐसा प्रभु परिस्थिति में है, आप ही उनकी भी सुधि लीजिए, आप ही दया कीजिए, अनुग्रह दीजिए प्रभु। जो बुजुर्ग अवस्था में प्रभु आप ही उन्हें भी संभाल के रखिए, सुरक्षित रखिए, आप ही अच्छा स्वस्थ चंगाई में रखिए, आप ही संभालिए प्रभु। आपका महान प्रेम के लिए, आपका महान दया के लिए, अनुग्रह के लिए धन्यवाद है। आपके बड़ों के लिए धन्यवाद है, सारे विश्वासियों के लिए धन्यवाद देते, और सारे ब्रांचेस में जहाँ भी आपके लोग प्रभु इकट्ठा हो रहे हैं, आप ही उनके बीच में रहिए। और प्रभु जहाँ सेवा चल रही प्रभु, उन सब के बीच में आप ही सहायता कीजिए, और हर एक विषय में आप ही सहायता कीजिए। आने वाला दिनों में 30 तारीख के बाद आपका इच्छा में अगर प्रभु संपूर्ण रूप से अनुमति मिला तो प्रभु कैसा हम आगे बढ़ना है, आप स्पष्ट अगुवाई कीजिए, दया कीजिए। हर एक विषयों के लिए आपकी सहायता मांगते, आप अनुग्रह दीजिए। जल्दी से दवाई मिल सके, वैक्सीन मिल सके, और कोरोना वैसे प्रभु संपूर्ण मुक्ति हमें दीजिए, सहायता कीजिए प्रभु। जितना पीड़ित है सभी को आप ही चंगाई दीजिए। जो प्रभु आपके प्रभु में सो गया, जिस दुनिया छोड़ दिया, उनके परिवारों को पूर्ण सांत्वना दीजिए, दया कीजिए प्रभु। आप अनुग्रह दिखा, दया दिखाइए। जो भी प्रभु जो फ्रंट लाइन में रह के सेवा करते हैं, गवर्नमेंट स्टाफ हो, पुलिस हो, नर्सेस हो, डॉक्टर्स हो, और प्रभु जो कोई भी प्रभु सभी को आप ही बचाइए, सुरक्षित रखे, संभाल कर रखे प्रभु। जो आपके विश्वासियों में प्रभु, आपके लोगों में प्रभु जितने लोग पीड़ित है सभी को छूकर चंगाई कीजिए,
बॉम्बे में बहुत मंडलियों में प्रभु बहुत लोगों को पॉजिटिव आया, उन सबको आप ही चंगाई दीजिए। गुजरात में भी है प्रभु, उनको भी चंगाई दीजिए। अहमदाबाद में भी प्रभु जो क्रिश्चियन भाई है उनको भी चंगाई दीजिए। और प्रभु हमें हमारे फैज़ी अंकुल को हम याद करते, आपके बलवंत हाथों से छूकर चंगाई कीजिए। धन्यवाद देते मंजित वाल भाई को, आपने पूर्ण चंगाई दिया, नेगेटिव टेस्ट आया, धन्यवाद देते प्रभु। और जितने भी ऐसा पीड़ित है प्रभु भारत देश में चारों, और प्रभु आप ही बचाइए, सहायता कीजिए, संभालिए प्रभु। हर एक को आप ही प्रभु आपका रेजिस्टेंस पावर दीजिए, आप ही अनुग्रह दिखाइए, दया दिखाइए प्रभु। प्रार्थना करते जो बीमार है, अस्वस्थ है, उन सबको आपके चरणों में रखते प्रभु, आप ही अनुग्रह दिखाइए, दया दिखाइए। जो प्रभु आपका योजना, आपका उद्देश्य है, राजन अंकल का पक्ष में आप ही करुणा दिखा, दया दिखाइए। सिर में चोट लगा, पहले का भी अभी का भी गिर के प्रभु, और जो ब्लीडिंग प्रभु जो ब्लड क्लॉट है उसमें भी आप ही बचाइए। और प्रभु जितना जो तकलीफ है प्रभु, दर्द गले में, संपूर्ण चंगाई दीजिए, दया कीजिए प्रभु। और प्रभु 15 दिन के बाद फिर से प्रभु जमशेदपुर जाना है, उसमें भी आप ही सहायता कीजिए। जो रिपोर्ट आना है उसमें भी आप ही अनुग्रह दिखाए, दया दिखाइए प्रभु। प्रार्थना करते भाई काले मुंडा भाई के लिए प्रभु, जो प्रभु ऑफिस में परेशानी है प्रभु, जो भी प्रभु ऑब्लिगेशंस आए सभी में आप ही बचाइए, आपके पंखों के नीचे छुपा के रखिए प्रभु। जो भाई सेलो का परिवार को हम याद करते, और प्रभु सिस्टर मुंडा प्रभु जो आपने अपनी महिमा में उनको बुला लिया, उनके परिवार को पूर्ण सांत्वना दीजिए, संभालिए प्रभु। और जो अस्वस्थ बीमार उन सबको आपके चरणों में रखते प्रभु, आप ही दया कीजिए। बीपी, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम और अलग अलग परेशानियों से जो कोई भी प्रभु, हर सभी को आपके बलवंत हाथों से छूकर चंगाई कीजिए, अनुग्रह दिखाइए प्रभु। और दीर्घकाल रोग से जितने भी पीड़ित हैं सभी को आपके बलवंत हाथों से छूकर चंगाई कीजिए, दया कीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु, जो रिक्वेस्ट आए प्रभु, जो सोफीरा गुड़िया प्रभु जो फीवर है, आप अनुग्रह दिखाइए, दया दिखाइए, संपूर्ण से छूकर चंगाई कीजिए प्रभु। झारखंड में और आयर सेन कोंगली प्रभु, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते, लोहगढ़ में आप हमें दया कीजिए प्रभु, आप ही सहायता कीजिए। सिस्टर शांति के लिए भी प्रभु लातड़ी असेंबली में, उन्हें भी प्रभु, सभी को प्रभु जो भी चंगाई है चाहिए आप ही संपूर्ण से दीजिए। इर्मिया 33:6 के अनुसार आप ही सहायता कीजिए प्रभु। आपको धन्यवाद देते आज के दिन के लिए, आप ही हमारे बीच में रहे, और आदि और अंत होकर इस आराधना का मीटिंग को आप ही चलाइए, आप ही संपूर्ण महिमा पाइए प्रभु। खड़े होने वाला आपके दासों का अभिषेक करके आत्मा के द्वारा उपयोग कीजिए, हर एक से बातें कीजिए, गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा स्पष्टता से आपकी सिद्ध इच्छा योजनाओं को प्रकट कीजिए। और प्रभु आत्मा से, सच्चाई से हम आराधना कर सके, और हमारे मनों को ठीक करके संपूर्ण समर्पण करके आपके लिए जीने में सहायता कीजिए, अनुग्रह दिखाए, दया दिखाए। जिन बच्चों का क्लासेस चल रहा है आप ही सहायता कीजिए, जिनका एग्जाम से जुलाई में 10th क्लास का बच्चों को सभी को तैयार कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु। सभी विषय के लिए आपको धन्यवाद देते, रिकॉर्डिंग, प्रोसेसिंग, अपलोडिंग सभी विषय में आप अनुग्रह दिखाइए प्रभु, आप ही सहायता कीजिए प्रभु। भाई टाइटस को भी, भाई जशो को भी लेकर धन्यवाद दे, आप ही सहायता कीजिए, आप ही संभाले। आपका प्रेम, दया, अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हुए, सभी विषय के लिए धन्यवाद देते हुए, ये छोटी सी प्रार्थना आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ, सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। गीत संख्या 196, 196। हे ईश्वर तेरी ये विचार। करुणा मेरे लिए सदा सर्वदा बनी रहती है। हे ईश्वर तेरे ये विचार, आज चढ़ाओ धन्यवाद प्रभु को, मेरे हृदय से तेरी स्तुति गा। आज चढ़ाओ धन्यवाद प्रभु को, मेरे हृदय से तेरी स्तुति गा। बड़ाई तारीफ तेरे गुण गाता हूँ, बड़ाई तारीफ तेरे गुण गाता हूँ।
मुझे वो जाना। याद पहले ना कि मैं प्रभु को, पर पहले से मुझे वो जाना। ढूंढा मैंने ना जग में प्रभु को, ढूंढा मैंने ना जग में प्रभु को, मुझ तुझको तो ढूंढ निकाला। हे ईश्वर तेरे ये विचार मेरे लिए क्या ही अनमोल है। तेरी करुणा मेरे लिए सदा सर्वदा बनी रहती है। हे ईश्वर तेरे ये विचार सत्यनाश के गड्ढे में जाता मैं, दया तेरी हुई बचाने मुझे। सत्यनाश के गड्ढे में जाता मैं, दया तेरी हुई बचाने मुझे। संकट मृत्यु से मुझको बचाने, संकट मृत्यु से मुझको बचाने,
प्रभु अपनी आराधना के लिए मंडलिक रीति से हमको सहायता करें। सो हम पवित्र शास्त्र के वचनों के द्वारा आराधना के लिए सहायता लेंगे ताकि हमारा हृदय को परमेश्वर अपने वचन के द्वारा तैयार करे। सो आइए हम लोग रोमी की किताब 15 अध्याय खोलेंगे और हम लोग पद 9, 10 और 11 को मिल के पढ़ लेंगे। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 15 एंड वर्स फ्रॉम 9 to 11 बारी बारी करके पढ़ लेंगे, मिल करके पढ़ लेंगे, प्रभु क्षमा करें। और अन्य जातियों में दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करें, जैसा लिखा है, इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम के भजन गाऊंगा। फिर कहा है, हे जाति जाति के सब लोगों उसकी प्रजा के साथ भजन करो। और फिर हे जाति जाति के सब लोगों प्रभु की स्तुति करो। और हे राज राज के सब लोगों उससे सराहो। यहाँ तक सहायता के लिए हम प्रभु के चरणों में झुकेंगे और प्रार्थना करेंगे। करुणामय स्वर्गीय जीवित परमेश्वर, तेरे चरणों में आज के इस प्रभु का दिन में तेरी उपस्थिति में तेरी पवित्र लोगों के साथ जो तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य पवित्र लोहू के द्वारा बड़े दाम देकर मोला है, मंडलिक रीति से आराधना करें। इसलिए हे प्रभु परमेश्वर, जो वचनों को हम पढ़े हैं, तेरा वचन है, सो हे प्यारे प्रभु परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा तू हम सबों की हृदय को तैयार कर। और इस रीति से हे प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम प्रभु जी, हमारे वास्ते तूने जो मसीह यीशु में उपकार और भलाई किया है, उसके लिए हम आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना कर सकें। अंधकार की तमाम शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के बहुमोल पवित्र लोहू के छिड़काव के अधीन करते हुए वही प्रभु यीशु मसीह के नाम से बांधते हैं। किसी भी हाल में जब तक हम प्रभु परमेश्वर तेरी उपस्थिति में पाए जाते हैं, प्रबल होने ना पाए। सो प्रार्थना को धन्यवाद के साथ तेरे प्रिय पुत्र हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य और पवित्र नाम से ही तेरे चरणों में रखते हैं बाप, इसलिए दया से सुन और पूरी कर। आमीन। सो प्रियो, हम लोग यहाँ पर जो वचन को पढ़े हैं आराधना के वास्ते, उसको हम लोग फिर से दोहराएंगे कि ये रोमी की किताब 15 अध्याय उसका 9 पद से लेकर के 11 पद। सो 9 पद में परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है, और अन्य जातियों में दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करें, जैसा लिखा है, इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम के भजन गाऊंगा। फिर 10 पद में लिखा हुआ है, फिर कहा है, मैं जाति जाति के सब लोगों मैं जाति जाति के हे जाति जाति के सब लोगों उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। फिर 11 पद में, और फिर हे जाति जाति के सब लोगों प्रभु की स्तुति करो, और हे राज राज के सब लोगों उसे सराहो। सो यहां पर हम लोग प्रभु की आराधना करने के लिए परमेश्वर हमें बोलता है कि उसकी दया के कारण परमेश्वर की हम क्या करें, स्तुति करें। इंग्लिश में
आता है ग्लोरीफाई। और यहां फिर हम लोग देखते हैं कि इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा। सो यहां पर इंग्लिश में कन्फेस लिखता है, पर हमारी हिंदी बाइबल में धन्यवाद लिखा हुआ है। और आगे हम देखते हैं कि और तेरे नाम के भजन गाऊंगा। सो प्रियो, यहां कई एक बात है। सो हम यहां स्तुति करके जाने या महिमा करके जाने या बड़ाई करके जाने, पर यहां स्तुति, फिर धन्यवाद, फिर भजन, और हम यहां देखते हैं कि आनंद करें, और फिर इधर हम देखते हैं कि उसकी स्तुति करें लिखा हुआ है, पर यहां पर लिखा हुआ है कि प्रेज करें। और इधर जो सराहो लिखा है सो एकदम लाउड लिखा हुआ है इंग्लिश में। सो ऊंचे स्वर से हम उसकी क्या करें? महिमा करें। सो परमेश्वर अपनी महिमा के लिए ही मनुष्य को सृष्टि किया था, पर जगत में पाप आने के कारण मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, क्योंकि सबों ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। तो पर भी परमेश्वर की योजना सनातन की होती है। परमेश्वर जो योजना करता है वो उसे कभी मुकरता नहीं है। परमेश्वर की सनातन की योजना थी कि सारी सृष्टि परमेश्वर की आराधना करे, उसकी स्तुति करे, उसका गुणगान करे। तो पर भी परमेश्वर अपने नाम का गुणगान करने के लिए, अपनी नाम की महिमा करने के लिए, स्तुति करने के लिए एक प्रजा को तैयार करता है, और वो इस्राएली प्रजा है। जबकि मनुष्य को अपनी महिमा के लिए ही सिरजा, रचा और बनाया है। तो पर भी यहां पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर अपनी महिमा के लिए एक योग्य प्रजा को तैयार करता है, और वो है इस्राएली प्रजा। और इसको हम लोग यशायाह की किताब उसका 43 अध्याय में देखते हैं, और 21 पद को पढ़ दीजिए कृपया। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करे। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है ताकि वो क्या करे? मेरा गुणानुवाद करे। सो प्रियो, ये भाग उन दिनों में इस्राएली प्रजा को ही मिला था। हम लोग अन्य जाति थे, अन्य जातियों के लिए ये नसीब नहीं था। लेकिन तब यहां वचन बोलता है कि अन्य जातियों के द्वारा क्या करे? परमेश्वर अपनी महिमा कराए। क्या कराए? अपनी महिमा कराए प्रियो। और इसलिए वो अपनी मनसा को यहां एफिसी उसका हम देखेंगे, अच्छा 4 अध्याय में आइए। हाँ, माफ करेंगे, एफिसी उसका 2 अध्याय और उसका 11 पद से 19 पद। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतनों से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा के वाचाओं के भागीना थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर
आप मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लोहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं मिस्रियों विधियों की रीति पर था मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्यत्व उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। परमेश्वर की क्या ही अद्भुत विचार अन्य जातियों के लिए है। सो हम गीत में भी गाए कि हे परमेश्वर, तेरे विचार मेरे लिए क्या ही अनमोल है, तेरी करुणा मेरे लिए सदा सर्वदा बनी रहती है। सच में प्रियो, जब हम परमेश्वर की उस बड़ी दया की ओर अपनी आंख उठाकर देखते हैं तो हमारा हृदय आभारी से भर जाता है, क्योंकि हम अन्य जाति होने के कारण हमको परमेश्वर की आराधना का भाग करने को नहीं था। लेकिन तब जबकि यहां हम लोग एफिसी 2 अध्याय का 11 पद से 19 पद में जो देखे कि क्या ही अद्भुत विचार हमारे लिए परमेश्वर रखा, प्रभु यीशु मसीह के लोहू के द्वारा हमको ये भाग मिला। प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे सारे अपराधों को जो हमने किया था, जो हम परमेश्वर से रहित हो गए थे पाप के कारण, वो सबको, वरन वो पाप के व्यवस्था के कारण हम लोग जो श्रापित थे वो सब श्राप को अपने ऊपर लेता है और उस लोहू के द्वारा उस छुड़ौती का दाम कालवरी के क्रूस पर देता है। प्रियो, हमारी छुड़ौती का दाम इतना भारी था कि हमको हमारी कोई भी व्यक्ति किसी रीति से छुड़ा नहीं सकता था, क्योंकि हमारा छुड़ौती का दाम इतना भारी था। इसलिए परमेश्वर खुद हमारी छुड़ौती का दाम को चुकाने के लिए अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह में प्रबंध करता है, और ना केवल प्रबंध करता है पर ये जो सारी आशीषें जो इस्राएलियों को, जो उसको अपनी निज प्रजा करके कहता है, उसको हम अन्य जातियों तक पहुंचाता है। और ऐसा करके प्रियो, आज हम लोग ना केवल उस स्वर्गीय आशीषों का संभागी हैं, पर हम लोग आज बड़े आनंद के साथ परमेश्वर की उस प्रजा के साथ हम क्या कर सकते हैं, उसकी बड़ाई कर सकते हैं, जो यहां पर हमने रोमी की किताब उसका 15 अध्याय का इधर पद 10 में पढ़े हैं। एक बार उसमें आते हैं और इसको हम पढ़ते हैं। फिर कहा, हे जाति जाति के सब लोगों, उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। क्या करो? उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। फिर बोलता है 11 में, और फिर
हे जाति जाति के सब लोगों प्रभु की स्तुति करो, और हे राज राज के सब लोगों उससे सराहो। सो उसकी प्रजा के साथ वो आनंद करने का भाग, परमेश्वर की स्तुति करने का भाग और उसको सराहने का भाग दिया। सो ये हमारे क्रियाकर्म के द्वारा नहीं, क्योंकि हमारा सब क्रियाकर्म धर्म कर्म मैले चिथड़े के समान था परमेश्वर की दृष्टि में। और लोग आज परमेश्वर की इस धार्मिकता को, परमेश्वर की इस छुटकारा को जो प्रभु यीशु में मसीह में है, पाने के लिए अपने अपने धर्म कर्म के द्वारा चाह रहे हैं। वो अपने लेखे में अपने आप को क्या कर रहे हैं? धर्मी ठहरा रहे हैं। सो यहां हम लोग रोमी की किताब उसका 10 अध्याय और 3 पद में इसको देखते हैं। क्योंकि वो परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना रहे। और एक बार पढ़ते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता से धार्मिकता के अधीन ना हुए। सो प्रियो, यहां हम लोग देखते हैं कि वो धार्मिकता हमारा स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। पहला कोरिन्थी उसका 1 अध्याय में है और उसका 30 पद में हम इसको देखते हैं कि परमेश्वर किस रीति से स्वयं प्रभु यीशु मसीह को ना केवल हमारा धार्मिकता परंतु उसको वो हम देखते हैं कि वो धर्म भी ठहराता है, पवित्रता ठहराता है, छुटकारा ठहराता है। सो यहां पर ऐसा लिखता है पहला कोरिन्थी 1:30, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो और परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। ये जो शब्द धर्म, पवित्रता और छुटकारा, ये कोई ऐसे विशेषण शब्द नहीं है, पर ये एक व्यक्ति है। आज लोग वही प्रभु यीशु मसीह को जो परमेश्वर हमारे लिए धर्म, पवित्रता और छुटकारा है, नहीं पहचान पा रहे हैं। लेकिन तब परमेश्वर की स्तुति हो, बड़ाई हो कि हम जो अन्य जाति थे, परमेश्वर की महिमा से रहित थे, उनके पास ये स्वर्गीय भेदों को प्रकाश किया। ये बहुत ही अद्भुत बात है प्रियो। आज संसार के कई लोग ऐसे हैं जो इस सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते हैं। वो क्या करते? सच्चे परमेश्वर की आराधना करने के बजाय उसकी सृष्टि को आराधना करते हैं। और परमेश्वर को इस विषय में काफी खेद होता है और इसलिए परमेश्वर क्या करता है? उनको छोड़ दिया। जबकि हम इसको रोमी की किताब पहला अध्याय में देखते हैं। और परमेश्वर उनको छोड़ देने के कारण वो क्या करते हैं? बुरे बुरे कामों में वो क्या लवलीन हो जाते हैं प्रियो, और ऐसी गंदा गंदा काम करते हैं, घिनौना काम करते हैं जो मुंह में उच्चारण करने की योग्य नहीं है। परंतु फिर एक बार हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे इस विषय के लिए कि अगर परमेश्वर हमको उन लोगों के समान छोड़ दिया रहता तो आज हम लोग इस सच्चे जीवित परमेश्वर को नहीं जान सकते थे और उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से नहीं कर सकते। वैसे ही हम
पाप और बुराई में पड़े रहकर परमेश्वर को नहीं पर उसकी सृष्टि को पूजा करके परमेश्वर का क्रोध को कमाते रहते। और हम देखते हैं परमेश्वर का विरुद्ध में चलना पाप है और पाप की मजदूरी मृत्यु है प्रियो। और ये कोई ऐसे शारीरिक मृत्यु नहीं है पर ये आत्मिक मृत्यु सनातन की मृत्यु है। वो मृत्यु जहां पर कि ऐसी एक आग की झील है जहां की आग कभी नहीं बुझती है। वो आग की धुआं सदा काल तक उठ रहा है और वहां की कीड़ा नहीं मरती। वो नहीं मरने का वहां उन घिनौने लोगों को, उन पापियों को परमेश्वर क्या करेगा, एक दिन अपने दूतों के द्वारा डाल देगा। और वो लोग मरेंगे नहीं पर वो लोग क्या करेंगे, मरते रहेंगे सनातन के लिए, सनातन के लिए। पर परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर हमें ऐसी परिस्थिति में नहीं छोड़ा पर अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा क्या किया, उद्धार किया। वही हमारा धर्म और पवित्रता और छुटकारा ठहरा है। और इस रीति से ना केवल उन पवित्र लोगों के साथ हमारी सहभागिता होती है पर आज परमेश्वर की जो योजना और विचार थी कि अन्य जाति लोग भी परमेश्वर की क्या करें, स्तुति करें, वो भाग को हम पाए और परमेश्वर की हम बड़ाई और प्रशंसा धन्यवाद अपनी चुनी हुई प्रजा के साथ करें, उसको हम पाएं। क्योंकि हम यशायाह की किताब 43 अध्याय का 7 पद में देखते हैं कि हर एक को जो उसका कहलाता है क्या किया, उसको अपने लिए वो सिरजा, रचा और बनाया है। सो प्रियो, हर एक को सो वो हर एक का भाग को हम लोग पाए हैं। क्या ही अद्भुत बात और बहुत ही आशीष की बात है। और जब इसको हम देखते हैं कि यहाँ जब रोमी की किताब में हम आते हैं और हम लोग वही भाग को पढ़ते हैं तो उसकी दया के लिए अन्य जाति क्या करे, उसकी बढ़ाई करेगा बोलता है, उसकी दया के लिए। सो परमेश्वर की दया हमारे प्रति कितना बड़ा है। सो हे प्यार प्रभु, तहे दिल से इसके लिए हम तेरी आराधना करें, स्तुति करें, बढ़ाई करें। हमको तू चुना, सो हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं। इसलिए फिर से हम वो गीत को याद करते हैं कि हे ईश्वर, तेरे ये विचार मेरे लिए क्या ही अनमोल है, तेरी करुणा मेरे लिए सदा सर्वदा बनी रहती है। आह, परमेश्वर के विचार। सो प्रियो, जबकि यहां वो गीत में हम देख रहे हैं कि हम बुरे संसार में पाप में डूबे हुए थे, श्राप और दंड हम सबको सहना था, परंतु प्रभु यीशु ने वो सबको हमारे लिए सहा और हम सबों को एक नया जीवन दिया। और इस रीति से प्रियो, आज वो सारी पुरानी बातें बीत गई है और हम लोगों के जीवन में वो एक नई सृष्टि को लाता है। और इसलिए 2 कोरिन्थी इधर हम लोग 5:17 में देखते हैं। 2 कोरिन्थी उसका हम लोग इसको देखते हैं। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। देखो सब बातें नई हो गई है। सुप्रियो, एक दिन हम लोग वो नई सृष्टि में
परमेश्वर की आराधना ना केवल उसकी चुनी हुई प्रजा के साथ करेंगे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके बहुमूल्य पवित्र लोह के द्वारा अनगिनत छुड़ाए हुए लोगों के साथ हम उसकी स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा करेंगे। इसको हम लोग प्रकाशित वाक्य और उसका 7 का 9 और 10 में देखते हैं। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। जी हाँ, तो इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। सो इसमें हमारा भी भाग है। और 10 पद में देखते हैं, और बड़े सबसे पुकार कर कहती हैं, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। 11 पद में देखते, और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति जुगानुजुग बनी रहे। सो इन भेदों को आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पा करके धीरे धीरे सीखते जा रहे हैं, क्योंकि इन सारी जो स्वर्गीय बातें हैं बिना उद्धार मुक्ति का कोई समझ नहीं सकता है। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो जो समय के पूर्णता में हम लोगों को ना केवल उद्धार मुक्ति दिया प्रभु यीशु मसीह में, पर ये बहुत बड़ा गौरव हमारे जीवन में जोड़ा। सो प्रियो, इसलिए आइए हम लोग उस सबसे महान सर्वशक्तिमान, अति सामर्थी, करुणा निधान, दया का धनी, क्षमा का खनी, जीवित परमेश्वर को हमारे लिए अपने प्रिय पुत्र, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो बड़ी दया की है, उसके लिए हम उसको क्या करें? आराधना करें। और इस रीति से हम यहां पर ना केवल परमेश्वर को भाता रहे, पर उसकी जो स्वर्गीय योजना है उसमें हम एक दिन शरीक होकर जुगाना जुग उस सनातन आराधना में प्रवेश करते हुए उसकी स्तुति बड़ाई प्रशंसा कर सके। प्रभु इस वचन के द्वारा हम एकों का हृदय को इस घड़ी मंडलिक रीति से आराधना करने के लिए तैयार करें। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते, आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए, आपके विचारों को आपने दिया प्रभु। क्या ही अद्भुत विचार है हमारे लिए प्रभु। अन्य जाति किसी भी विषय में हम योग्य नहीं है आपकी महान उद्धार, आपका प्रेम को पाने के लिए। प्रभु आपसे दूर थे, लेकिन आप हम पर अनुग्रह दिखाया, दया दिखाया प्रभु। हम पर अनुग्रह दिखा के अपना पुत्र के लहू को हमारे लिए भी दिया प्रभु, ताकि हम भी आपकी स्तुति करें, आपकी महिमा करें, आपके भजन करें प्रभु। आपकी महान योजना के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते। आप महान परमेश्वर है, जगत का उत्पत्ति से पहले आपने प्रभु ये संकल्प को आपने किया, और प्रभु हम पर भी आपने अनुग्रह दिखाया, धन्यवाद देते प्रभु। और
प्रभु आपकी केवल ये दया अनुग्रह है कि आज हम प्रभु उस प्रकाशित वाक्य में जो मंडली को हम देखते हैं प्रभु, जो झुंड को हम देखते कि सारे भाषाओं में से, सारे लोगों में से, सारे अलग अलग जातियों में से लोग इकट्ठे होकर आपको स्तुति आराधना प्रभु महिमा करते हुए हमारे उद्धार के लिए धन्यवाद करते हुए हम देखते प्रभु। आज उसी प्रकार के नमूना में प्रभु इस मंडली को आपने रखा है, सारे पृथ्वी पर आपने मंडलियों को रखा है, चारों ओर से, चारे दिशाओं से प्रभु आपके लोगों को प्रभु आपने इकट्ठा किया आपकी स्तुति आराधना महिमा करने के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। आपका महान प्रेम के लिए, आपका महान दया के लिए, अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते। आपका पवित्र लहू से, पुत्र का लहू से हमें धोकर शुद्ध किया, पवित्र किया पिताजी, आपको धन्यवाद देते। और आपको स्तुति आराधना करने वाला उस झुंड में हमें मिलाए, धन्यवाद देते। हम मिलकर आपकी स्तुति आराधना करते हुए थोड़ा समय आराधना में बिताने के लिए आप हमें सहायता कीजिए। वचन की आशीष मांगते हुए आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ। सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। थोड़ा समय हम लोग आराधना में समय बिताएंगे।